आपका नाम जी? दिनेश साहनी। यहीं के रहने वाले हैं जी? हाँ यही। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया आपके? नहीं किया भी है लेकिन नहीं भी किया है। ठीक है। जैसे क्या काम हुए और क्या नहीं हुए? ये नाला वाला जो बनाया तो वो ठीक नहीं बना है। जब भी गली में घुसो तो पानी भर जाता है। मंडावली का जो मेन रोड यही है, इसमें भी पानी भर जाता है। इलेक्शन के टाइम आता है तो सब खोदना शुरू कर देता है। जहाँ जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो खोदूँ, बनाऊँ रोड तो वोट मिलेगा, तो इनको वोट तो मिलेगा नहीं से। और दारू का जो भी जितना भी घोटाला उटाला किया था वो सब पी करके खा के घरों में 25 लाख का पर्दा लगवा लिया ऑटोमेटिक। आज तक कोई नेता नहीं लगवाया था लेकिन उन्होंने लगवा लिया है। उसके आगे क्या बोलेगा आदमी? पब्लिक जब पब्लिक को काम नहीं देगा तो उसको वोट कौन देगा? हम तो देने वाले नहीं हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, अब जैसे बोल रहे हैं नया स्कीम लेकर आए हैं, कल परसों की बात है, बोल रहे हैं कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना दूंगा। वो कहाँ अपने जेब से देंगे? हमारे ही तो पैसे देंगे उनको हैं। 2100 रुपये जो दे रहे हैं वो अपने जेब से दे रहे हैं, हमारे पैसे दे रहे हैं उनको। डाकू आदमी है, डाकू जिसको बोलते हैं डाकू। मैं सही बोल रहा हूँ आपको, मुझे किसी का डर नहीं है। वो कहाँ अपने अपने फंड से पैसे देगा? उनकी सैलरी कितनी है और कितनी बड़ी आलीशान मकान बनाया? सैलरी से बन गया? चोरी किया जब ही तो बना है। किसका पैसे गया? पब्लिक का ही पैसे गया। सारे पब्लिक का ही पैसे जाता है और किसी का नहीं जाता है। उनकी सैलरी के हिसाब से अगर पैसे मिले और अपने आवास बनाएगा तब तो पता चलेगा ना। तो है तो चोर, उसके आगे नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे साल बदल गया है तो आपको लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए नए साल के साथ? हाँ होना तो चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। अच्छा, पहले केजरीवाल जी जैसे कहते थे कि एमसीडी मेरे अंडर में नहीं है, बीजेपी के अंडर में है, साफ सफाई नहीं हो पा रही चीज़ें। अब एमसीडी केजरीवाल के अंदर आ चुका है, तो उसके बाद से साफ सफाई सारी चीज़ों पर जोर दिया है, कुछ किया है? मैडम जी, बहुत तो आदमी को तो सैलरी नहीं मिला, 2 महीने 3 महीने से सैलरी नहीं मिला, तो वो कहाँ से खाएंगे? उनको तो फंड में आ जाता अपना 1 तारीख को सैलरी, वो तो मज़े में होते हैं। जब हमारा या इनका नहीं मिलेगा वो कहाँ से खाएंगे? हम तो चोरी कर नहीं सकते हैं। चोरी करते तो फिर हम फंड ही नहीं मांगते। भाई चलो हमारा चल रहा है, तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा ना। उनका तो टाइम से मिल जाता था सैलरी। आम आदमी जो आदमी काम कर रहा है उनका तो सैलरी मिलता ही नहीं। नाम जी? मेरा पंडित सोनू गोस्वामी। तो आप इस मंदिर में पुजारी हैं, मतलब सेवा करते हैं आप? सेवा करता हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे केजरीवाल जी जो है उन्होंने अभी उनको याद आ गई है पंडितों की, पुजारियों की, तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि 18,000 रुपया हर महीने देंगे। लगता है आपको कि मिलेगा? नहीं लगता नहीं है कि मिलेगा करके, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था बट मिला नहीं था। हाँ ये उसमें बेसिकली उसमें मौलानाओं के लिए, मस्जिदों के लिए ये रेगुलेशन इन्होंने निकाला था, जो कि वो चलता आ रहा है, नहीं आ रहा है ये तो हमें पता नहीं है, बट हमें नहीं लगता कि ऐसा मिल पाएगा कि पुजारियों के लिए। बात बताइए, जैसे 10 साल से केजरीवाल जी हैं और मैं आपको बताती हूँ कि 10 साल पहले से जो है बीजेपी ये कह रही थी कि जब आप इमामों को पैसे दे रहे हैं तो पुजारियों का भी हक बनता है, उनको भी मिलना चाहिए। तो 10 सालों से केजरीवाल ने इसका ऐलान नहीं किया, बट अभी चुनाव के वक्त में केजरीवाल ने ऐलान किया है, तो आप इसे किस तरीके से एक चुनावी, आप कह सकते हैं कि रेवड़ी के तौर पर इसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनावी स्टंट है जी। ये अगर करना ही था तो ये अच्छी चीज़ है। आप इसको सरकार में रह करके आप इसको पहले भी लागू कर सकते थे, जो कि आपने किया नहीं। तो इसको किसी भी आप बच्चे से भी पूछते हैं तो वही बच्चा भी यही बताएगा कि ये सब चुनावी स्टंट है। ये पहले भी हो सकता था। आप मस्जिदों में जा कर के मौलानाओं को सैलरी पैकेज दे सकते हो क्या? दिल्ली के या कहीं के भी मंदिरों के पुजारियों का हक नहीं है कि इसमें सैलरी मिले, या मिले तो सभी को मिले या तो ना मिले? ये सब चुनावी ही स्टंट है जी। अच्छा, जैसे हम मंडावली क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो आपको लगता है कि 10 सालों से केजरीवाल जी का कुछ क्षेत्र में काम या विकास हुआ है? हाँ जी, कुछ क्षेत्र में काम या विकास हुआ है 10 साल में? काम कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे आप गली गली में, जगह जगह में जाइए, आप रोड सारे जगह खुदा हुआ है। कोई भी एक जगह प्लेन आप रोड बता नहीं सकते कि यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ चीज़ें काम हुई है अच्छी तरीके से, कुछ नहीं, बहुत सारी काम अभी बाकी है जो कि उनको करना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो
और सर अब जैसे हम पूछ रहे हैं पंडित जी, तो साल बदल चुका है, तो अब आपको लगता है कि सरकार भी बदलनी चाहिए नए साल? जी बिल्कुल बदलनी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए, नई तरीके से काम, नई सोच, नई उम्मीदों के साथ में। और दिल्ली में सरकार चेंज होना चाहिए बिल्कुल भी, और काम भी उसी प्रकार से ही आगे बढ़ करके चेंज होगा। नाम बताना। मेरा नाम गिरीश चंद्र उपाध्याय। ठीक है, ठीक है ना? अभी आप यहाँ पे काम करते हो? हाँ यहाँ पे काम करते हो? हाँ जी, काम करते ठीक हैं। है, ये बताओ 10 साल से केजरीवाल जी हैं सरकार में, 10 सालों में कुछ काम किया कि नहीं किया तुम्हारे? कुछ नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया? एक पैसे का नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपने जेब से दे रहे हैं, वो अपने जेब से दे रहे हैं। उनकी कमाई क्या है? हम लोगों का खून चूस के ही उनको वो दे रहे हैं पब्लिक को। अगर ये देखो मैम, आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपया है, अगर आपसे मदद मांगने जाऊंगा तो आप मेरे को कितना दोगी? ये तो कहोगी आप चलो पंडित 2,000 रुपये ले लो यार, कोई बात नहीं, हम आपकी मदद 1,500 रुपया का मदद कर लूँगा, ठीक ना? क्योंकि आपकी तनख्वाह 5,000 रुपया है, आपसे 500 रुपया मांगूंगा तो आप मेरे को 500 रुपया दे दोगे। लेकिन वो ये बताओ, इतनी जनता को क्यों फ्री दे रही है? कहाँ से पैसे लेके आ रही वो? हमारा पैसा है? किसका पैसा है वो बताओ? अच्छा ये बताओ कि जो स्कीम है लेकर आए सुनो, हैं। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मकान मालिक है, 100 कमरा बनवा दिया, 10 मीटर लगवा दिया। कभी उस कमरे में रहने वाले को इंसान से पूछे किसका फायदा हो रहा है? कि रहने वाले का फायदा हो रहा है कि मकान मालिक का फायदा हो रहा है? अच्छा ये बताओ, अभी स्कीम लेकर आए केजरीवाल, पहले 1000 की बोल रहे थे, अब कह रहे थे 2100 रुपया देंगे महिलाओं को, लगता है मिलेगा? कहाँ से देंगे वो? कहाँ से देंगे वो? किसको देंगे वो? हमारा खून चूस के ही देंगे वो। हमारा मैम जी, हमारा खून चूस के ही देंगे वो। हमको ये जरूरत नहीं है कि यहाँ से ठिया हमको भगा देंगे केजरीवाल, उनके में दम नहीं है मैम जी। अच्छा ये बताओ, अब अभी कल उन्होंने ऐलान किया है कि जो पुजारी है, जो ग्रंथी है, उनको 18,000 रुपये महीना देंगे। वो इसलिए अनाउंस किए हैं कि वो जो पुजारी हो भाजपा को वोट देंगे, उनको भी वोट काटना है, इसलिए अनाउंस कर दिए कि हमारा पुजारी हमारे पास आ जाए। केजरीवाल के दोगला आदमी तो कोई है ही नहीं है। आप जाके ये सब परिवार केजरीवाल को सुना देना, केजरीवाल तुम दोगले आदमी हो। आपका नाम? संजय कुमार। यहीं के रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? यहाँ रहते हो? जी हाँ, मंडावली। अच्छा मंडावली में रहते हो? हाँ। मंडावली की क्या स्थिति है? 10 सालों से केजरीवाल जी हैं, कुछ काम किया कि नहीं किया? दयनीय हालत है, दयनीय हालत है? बिल्कुल दयनीय हालत। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि पूरे गली मोहल्ले सड़क कहीं भी देख लो, एक भी गाड़ी सही से नहीं चल रही है, चूहे की तरह रेग कर गाड़ी चल रही है हर जगह, हर गली में आप देख लीजिए। खासकर जो शीला दीक्षित की सरकार में विकास हुई, उनके बाद जो विकास ठप पड़ी, मैंने ठप ही चल रही है। हाँ, सब बेकार है। जो शीला दीक्षित की पहले जितने विकास दिल्ली में हुई है, उससे थोड़ी सी भी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। जितने फ्लाईओवर उनकी सरकार में बने, कॉमनवेल्थ खेल से पहले दिल्ली को सजाया गया, अच्छा लगा दिल्ली शहर देखकर। हम दिल्ली में काफ़ी बरसों से रह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी की जब से सरकार आई, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अभी जो बोल रहे हैं कि पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे 18,000 रुपये, ये तो अभी चुनाव आया हुआ है, कहने की मतलब 1.5 महीने के बाद फरवरी में चुनाव होने वाली है। अब इनको तो कुछ अपने तरफ तो मूवमेंट चर्चा में रहना चाहिए ना। खास करके ये मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो अपना चर्चा अपनी पार्टी को तो चर्चा में रखने के लिए तो पूरे देश में इनकी नाम ऐसे भी चलता है। कभी एलजी से पंगा लेंगे, कभी अमित शाह जी से पंगा लेंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी से पंगा लेंगे। हाँ, कभी तो ये मिलजुल के काम किए नहीं। हाँ, प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? इनको दिल्ली की जनता किस लिए चुने थे प्रतिनिधि? कि आप हमारी आवाज़ को संसद तक पहुँचाइए, हमारी विकास कीजिए, हमें नीचे से ऊपर उठाइए। लेकिन ये खाली बस लड़ने में, अपना चर्चा करने में रह गए हैं बस। अच्छा साल बदल गया है, तो नए साल में अब सरकार बदलनी चाहिए कि वही चाहिए? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। जी 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 किसी और को मौका मिले? जी, किसी जी अगले पार्टी किसी और को मौका मिलना चाहिए। हम अगले पार्टी को तो नाम नहीं लेंगे किसकी सरकार आए, लेकिन पार्टी सरकार बदलनी चाहिए। अंकल जी हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, कुछ काम किया कि नहीं किया आपके हिसाब से? काम तो आपको सामने ही है, सारा काम देख लो। सारा काम जो भी है आपके सामने ही है। देख लो आप, सड़क की हालत देख लो, वैसे देख लो, सब ऐसे ही है। इनका काउंसलर इनका है, एमएलए इनका है, एमपी इनका है, कुछ भी तो नहीं है। देखो आप, कुछ काम नहीं किया ना? नहीं तीनों, मैं तो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस जगह जो तीनों इन्हीं की पार्टी के हैं, क्या काम हुआ? देखो आप, सब टूटा फूटा पड़ा है, कहीं भी आदमी बैठ सकता है।
कोई जगह नहीं, पार्क नहीं, कुछ बताया। अच्छा सर, जैसे कि फ्री पानी फ्री बिजली की बात करते थे तो उस हिसाब से कुछ फायदा हुआ जनता को कि ये सिर्फ जुमले? नहीं देखिए, जो किराए पे ले रहा है उसको तो मालूम ही नहीं, बेचारा उसको तो देनी पड़ेगा, वो ले लेगा मकान मालिक। बात तो मेरे मकान मालिक को फायदा होता है ना, इसमें नुकसान उनको किराएदार थोड़ी होता है, ठीक है ना। ये तो किराएदारों को फायदा होगा, उनमें बेचारों को होनी नहीं होना, तो हम हर 30 दिन बाद लो जी किराया ले लो हमसे, है नहीं है, ये होता है। अभी केजरीवाल जी अब एक नया स्कीम लेकर आए हुए हैं। स्कीम है, 2 स्कीम है। पहला तो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कर रहे थे, अब 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। लगता है कि मिलेगा? देंगे, मालूम पड़ेगी, फिलहाल तो मालूम ही नहीं, फिलहाल तो 1000 ही नहीं मिले, फिलहाल तो 1000 ही नहीं मिले। सर एक और स्कीम है, उन्होंने अभी जस्ट जो है कल की बात है, जब उन्होंने कहा है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना देने की बात बोल रहे हैं। 10 सालों बाद उनको याद आया है, क्या कहेंगे? ये बताइए, दिल्ली में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं? कोई रजिस्ट्रेशन है किसी का जो दे देंगे? छोटे छोटे मंदिर बन रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, गुजारा कर रहे हैं, तो किसी को देंगे? कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। अच्छा सर, जैसे अब साल बदल चुका है नया, तो आपको लगता है कि इस नए साल पे अब सरकार भी बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, अब हर को टाइम मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। बीजेपी है, कांग्रेस है, अब कुछ टाइम चेंज होगी तो कुछ तो मालूम पड़ेगा ना, उन्होंने क्या करा, ये क्या कर रहे हैं आने वाले। यही के रहने वाले हो आप? मैं यहीं से आया। यही के रहने वाले हो? 10 सालों में केजरीवाल ने कुछ काम किया कि नहीं? जी केजरीवाल ने कुछ काम किया 10 सालों में? नहीं, कुछ काम नहीं कुछ किया? नहीं किया, सड़कें वगैरह ऐसे ही टूटी रहती है? ऐसे ही टूटी पड़ी हैं, अच्छा, गड्ढे पर घुसे पड़े हैं पूरी दिल्ली में, हाँ। कुछ कहीं नहीं, कुछ नहीं किया साफ सफाई वगैरह? है। साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई तो है, लेकिन अब ये जो काम जरूरी है वो तो है नहीं ना, और क्या है। तो एक बात बताओ, जो फ्री पानी फ्री बिजली बोल रहे थे, मिला कि नहीं? हाँ, बिजली पानी फ्री तो दे रहा है, लेकिन वो तो मकान मालिक के लिए, किराएदार के लिए तो कोई इसका भी लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा ये बताओ कि अब साल बदल गया है तो नए साल पे सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, सरकार तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। अच्छा केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि अब पुजारियों को ग्रंथियों को पैसा देंगे 18,000 रुपये, तो लगता है मिलेगा? वो केजरीवाल को पता होगा, मेरे को नहीं पता। लगता है कि मिलेगा 18,000 रुपये देंगे? मेरे को नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। अब महिलाओं को बोल रहे हैं 2100 रुपये देंगे, लगता है? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नए साल की आप सभी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ नए साल पर दिल्ली की जनता क्या चाहती है, नए साल पर दिल्ली की जनता का मूड क्या है, इससे जुड़ा हुआ सर्वे आज हम करने वाले हैं, जिससे हम आपको अवगत कराएंगे और दिल्ली की जनता की मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए बात करते हैं दिल्ली की जनता से और उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। तो केजरीवाल जो बोल रहे हैं पंडितों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये हम हर महीने देंगे, लगता है कि मिलेगा? तो उनको तो पहले दे रखा था, वो तो उस वजह से अब देना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। इमामों को दे रखा था ना? हाँ, तो मजबूरी है उनकी, देना पड़ेगा उसका। अच्छा, महिलाओं को बोल रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे, लगता है कि मिलेगा? हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता। अच्छा साल बदल गया है तो अब सरकार बदलनी चाहिए क्या? इस साल बदल गया है, नया साल आ गया तो सरकार बदलनी चाहिए क्या? बदले रहेगी। हाँ? केजरीवाल आएंगे, जीतेंगे तो केजरीवाल ही, हाँ। ये तो पक्का कि केजरीवाल जीतेगा मंडावली से।